नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से मैं व्याकरण का ही एक नया भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे, जो कि है संज्ञा। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, क्योंकि संज्ञा की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके आगे जो भी आप पढ़ेंगे उन सब का संबंध कहीं ना कहीं संज्ञा से होता है। तो चलिए देखते हैं संज्ञा क्या होती है और किस तरह से हम इनकी जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए, तो बच्चों ये देखिए, संज्ञा क्या होती है। तो वैसे तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। नाम यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है। अब जैसा कि हमने बात की व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम, तो चलिए एक एक करके जरा देखते हैं। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी तथा भाव और स्थान की बात की हमने। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तियों में किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नजमा। इसके अलावा वस्तुओं की बात करें, गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज। इसके अलावा प्राणियों की अगर बात करें, तो प्राणियों में मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा। और बच्चों, भाव को भी हम संज्ञा कहते हैं। कैसे? तो भाव कौन कौन से हो सकते हैं? क्रोध, खुशी का भाव, प्रेम का भाव, ईर्ष्या का भाव, दुख का भाव, भूख का भाव, और एक और प्यास का भाव। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव और इसके अलावा स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो स्थानों में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन बच्चों, कुछ विद्वानों ने कहा है कि जातिवाचक के भी दो रूप होते हैं, और वो होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए आगे हम एक एक करके सभी संज्ञाओं की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। यानी जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, सीता, गंगा, यमुना, गोदावरी, काशी आदि। तो ये हो गए व्यक्तिवाचक। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञाओं की। तो जातिवाचक संज्ञा यानी जिस शब्द से एक ही जात के अनेक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कलम, पुस्तक, दूध, कुर्सी, घर, विद्यालय, सड़क, बाग आदि। अब बात करेंगे बच्चों हम भाववाचक संज्ञा की। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सच्चाई, ईमानदारी, गर्मी, वीरता, लड़कपन, सुख, बुढ़ापा, हरियाली, गरीबी आदि। तो ये तो हो गए बच्चों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि जातिवाचक संज्ञा के भी दो उदाहरण होते हैं। तो उसमें हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु आदि का बोध कराते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे स्टील, घी, सोना, दूध, पानी, लकड़ी आदि। इसके अलावा आगे देखते हैं हम समूहवाचक। तो समूहवाचक यानी जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, जुलूस, खेल आदि। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।